शुक्ला, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं मैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर इंडिकेट कर दिया गया कि कोशिश यही है कि बीएसपी भी हमारे साथ आ जाए। और क्यों साथ आने से फायदा होगा आईएनडीआईए को, ये हमने राजनीतिक विश्लेषक से राजीव रंजन जी से भी जान लिया। तो ये तो निश्चित है सर कि अगर बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सभी आपके खिलाफ एकजुट होकर के, खास करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो बहुत टफ फाइट एनडीए को मिलने वाली है। और ऊपर से प्रियंका गांधी हो सकता है इस बार चुनाव लड़ ले। 3 सीटें यहां पर अभी तक सामने आई हैं जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। फूलपुर की बात की जा रही है जो कभी नेहरू की सीट हुआ करती थी। इसके अलावा प्रयागराज का भी जिक्र किया जा रहा है, काशी का भी जिक्र किया गया। 2 और सीट है जिसको लेकर के अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि वो कौन सी और 2 सीट से हो सकता है चुनाव लड़े। राहुल गांधी को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। क्या तैयारी इसके लिए? देखिए, 2 बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही, उसका जवाब देना जरूरी इसलिए है कि 2014 से लगातार सपा और 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में लगातार सपा उन्हीं बातों को दोहराती आई है और उस दावों की पोल जनता हर चुनाव में खोलती आई है। अभी इन्होंने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो जितने विश्वविद्यालय हैं सब में एक जाति का कुलपति है। धर्मेंद्र जी से पूछे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कौन कुलपति है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति का नाम बता दे, आज चैनल पे बता दे और देखिए झूठ की पोल एक सवाल से खुल जाती है, एक दावों से खुल जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कुलपति है, बीएचयू में कुलपति कौन है, उसकी क्या जाति है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कौन कुलपति, उसकी क्या जाति है। ये 5 यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें। जहां लखनऊ में हम लोग बैठे हैं उस यूनिवर्सिटी का पहले नाम बता दें। देखिए, ये झूठ बोलकर और जनता से को धोखा देकर वोट लेने का जो प्रयास समाजवादी पार्टी करती है उसका परिणाम हर बार जनता इनको हराकर दे रही है। और 2024 में भी इनका यही हाल होने वाला है। इनके अखिलेश यादव जी ट्वीट करेंगे, ये काम मैंने किया था। अरे भैया, 6 साल हो गया गए आपको, अभी मुख्यमंत्री पद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं आप, एसी कमरों से नहीं निकलेंगे। अखिलेश जी, धर्मेंद्र यादव जी जैसे लोग, और जो सुनाई बात व्हाट्सएप पे जो आ गया उसको आगे चैनलों पे बताने लगते हैं। 5 यूनिवर्सिटी का नाम मैंने लिया, उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात, प्रियंका जी की बात, पॉलिटिकल जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब देते। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में राजनीति में कोई नई नहीं है। 2004 से ही लगभग सभी चुनाव में कम से कम अमेठी और रायबरेली में तो एक्टिव रहती ही हैं। अभी 2022 में प्रभारी थी उत्तर प्रदेश में, 2 सीट थी। 2019 में प्रभारी थी और 22 में प्रभारी थी। कांग्रेस की दशा क्या हो गई, कितने प्रतिशत वोट है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रियंका जी के आने से कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है उसने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा था उसको आवास दिया है, शौचालय दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, उसका बैंकों में अकाउंट खोला है, तमाम वो चीजें दी हैं जो उनके लिए सपने थे। और जो 15 लाख की बात भी धर्मेंद्र जी कर रहे थे, तो आप उस गरीब से पूछेंगे तो 15 लाख से न जाने कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गरीबों तक पहुंचाया है जो बुनियादी सुविधाएं थी, जिससे वंचित थे, जिससे उनका मान सम्मान घटता था, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। उसके नाते से आज उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीट जीते, इसके लिए हमारी पार्टी और हमारा सरकार काम कर रही है। और पूरा भरोसा है कि जो आई फुल स्टॉप एन, फुल स्टॉप डी, फुल स्टॉप आई, फुल स्टॉप ए है, वो 2024 में उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है। मनीष सिंधवी जी, प्रियंका की चुनावी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी को कितना बल मिलेगा एक बार फिर? और 2022 जिस टैगलाइन के साथ प्रियंका गांधी उतरी थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आधी आबादी की बात उन्होंने की थी, बड़ी मेहनत उन्होंने की थी, हर जगह जाकर के जनसभाएं करना, महिलाओं के मुद्दों को उठाना सामने। लेकिन सर, हश्र क्या हुआ ये हम सब ने देखा है कि विधानसभा चुनाव में भी उसका कुछ खास असर नहीं रहा। यूपी की जनता ने नहीं स्वीकारा प्रियंका गांधी को, ना ही आधी आबादी ने स्वीकारा है। अब आप लोकसभा की कमान भी क्या प्रियंका गांधी को देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, प्रभारी कौन बनेगा इस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, यह आपसे जरूर कह सकता हूं कि सियासत है, कभी इस करवट कभी उस करवट, की गई मेहनत बर्बाद नहीं जाती।
2022 के पहले में जिस तरीके की मेहनत प्रियंका जी ने करी और उनकी जनसभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ी, वो बहुत दिन बाद कांग्रेस में हो रहा था। हमने बूथ लेवल तक कार्यकर्ता बनाए, संगठन हमारा बना हुआ है। 2022 की लड़ाई सीधी भाजपा और सपा के बीच में हो गई, वो एक अलग मसला है। 2012 में भाजपा के पास 15% मत थे, जो 19 में बढ़कर 50% हो गए। तो मैंने कहा सियासत है, अपने अपने करवट बदलती रहती, कभी इस करवट कभी उस करवट। प्रभारी मैंने कहा नहीं कोई होगा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ये अलग बात है कि प्रियंका जी की देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूत चुनाव लड़ा जाएगा। हम पूरी तैयारी से हैं, अपने संगठन पर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको परिवर्तन दिखने भी लगेंगे। लोकसभा चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस प्रियंका गांधी को? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चाएं बड़ी तेज थी कि प्रियंका गांधी से आप उनको प्रभारी बना रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, इतने जोर शोर से मुद्दे उठा रही हैं, कह रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसके बावजूद भी कहीं से प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा रही, किसी भी सीट से वो खड़ी नहीं हुई। लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से निर्णय लिया गया कि विधानसभा रहने देते हैं, सीधे लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे प्रियंका गांधी से? जो खबरें सामने आ रही हैं इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, कार्यकर्ता तो बिल्कुल चाह रहा है कि वो यहां से चुनाव लड़े, ये अंतिम निर्णय ऊपर से होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, वो चाहते हैं कि प्रियंका जी, राहुल जी यहां से चुनाव लड़े, उनके लड़ने से फर्क भी पड़ेगा। अंतिम निर्णय क्या होगा ये पार्टी लेगी। सर 5 नाम सामने आए हैं, हालांकि 3 नाम ही सामने आए हैं, जिसमें फूलपुर का नाम सामने आया, इसके अलावा प्रयागराज का नाम सामने आया है, काशी है। 2 और नाम संभवतः हो सकता है लोगों के जहन में है, एक रायबरेली हो या अमेठी हो। ये अभी इस पे कांग्रेस पार्टी सर्वे कराएगी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। उसके बाद जाकर के निर्णय लिया जाएगा प्रियंका गांधी को यहां से चुनावी मैदान में उतारना है, टिकट देना है, नहीं देना है कांग्रेस पार्टी को यहां से। देखिए, मैंने कहा ना कि प्रियंका गांधी के यूपी आने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। हर कार्यकर्ता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें चुनाव लड़ाना चाहता है। मैंने कहा नहीं, अंतिम निर्णय क्या होगा ये पार्टी आलाकमान लेगा। लेकिन यहां पर उनके आने से जोश का माहौल है, उत्साह का माहौल है और पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। चलिए, पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। पिछली बार भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी थी, हम सभी ने देखा था। उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी हो सकता है चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वापस मैं धर्मेंद्र यादव का रुख कर रही हूँ। धर्मेंद्र यादव जी, एक चीज की जो बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है वो ये कि हर किसी को एकत्रित करने के लिए तो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन हर कोई, तमाम पार्टियां जो INDIA का हिस्सा है, वो अपने अपने शर्तों के साथ एंट्री ले रही है इस गठबंधन में। क्या आगे भी अगर आप लोग चुनाव जीतते भी हैं या आप जनता आपके हक में फरमान सुना भी देती है, तो ये इसी तरीके से शर्तों के साथ ही आगे आप लोग बढ़ेंगे? और ये सिर्फ शर्तों पे जो एकजुटता देखने को मिल रही है वो आखिरकार कब तक सस्टेन करेगी सर? प्रियांशु जी, पहले मैं मनीष जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। मनीष जी को अगर ये नहीं पता है कि विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय में फर्क क्या है, तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 5 कृषि विश्वविद्यालय में ठाकुर कुलपति हैं। ये बात जाके पूछ ले किसी से, आपका मीडिया चैनल, आप इसको वेरीफाई कर सकती हैं। मैं इनसे खुद पूछना चाहता हूँ कि मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में किस जाति के कुलपति हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ किस जाति के कुलपति हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय किस जाति के कुलपति हैं? जाके मुझे बता दें। देखिए सर, जातिवाद की राजनीति हर पार्टी करती है। ये डिबेट जो है वो डिरेल हो रही है। पहले भी मैंने आपको बोलने दिया था, ठीक है, लेकिन बार बार आप इस चीज पे फोकस मत कीजिए ना। ये टॉपिक आज का है ही नहीं, ये डिरेल मत कीजिए डिबेट को। हम चर्चा किसी और चीज को लेकर कर रहे हैं, INDIA गठबंधन को लेकर कर रहे हैं, तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलने की आप जो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपसे सबसे पहले सवाल पूछा BSP को लेकर के भी, समाजवादी पार्टी क्या साथ एक साथ मंच पे दिखेंगे या ऐसी कोशिशें चल रही हैं? आपने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आप ही की सहयोगी पार्टी है जो हिस्सा है INDIA का, कांग्रेस, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि हमारी तो कोशिश है कि फायदा है तो आइए साथ मिलकर के लड़ते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य है बीजेपी को हरा देना, NDA की सरकार को उखाड़ फेंकना केंद्र से। इस पे बात कर ले हम। जी बिल्कुल प्रियांशी जी, सर प्रिया की खूबसूरती है जी। प्रियांशी जी, भारत देश की खूबसूरती यही है, विविधता ही भारत देश की खूबसूरती है। अगर इंडिया गठबंधन हुआ है तो जिन शर्तों पर हुआ उस शर्तों के हिसाब से पूरा गठबंधन आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो गठबंधन है वो किस वजह से बना उसको भी समझना जरूरी है।